अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद और बात आपसे आज सिर्फ 2 मिनट की है। दोस्तों, नन्ही सी बात पहले अर्ज कर लूं। मेरे बच्चों को लैपटॉप भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने दिए। मेरे बच्चों को यूनिवर्सिटीज भी ज़्यादा PMLN ने दी, लेकिन मेरे बच्चों ने वोट मेरे अगेंस्ट और अपनी माँ के अगेंस्ट PTI को दिया। अच्छा, बच्चे भी वो जिसमें से कोई लेक्चरर और कोई डॉक्टर। मैंने पूछा बच्चों, मैंने उन्हें रोका नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी रोकती नहीं है। आज़ादी राय जहां मैं कायल हूँ वहां मैं ये समझता हूँ कि आप जदीद दौर में जब किसी को वोट देते हैं तो इस जिद्दतों में आप कहते हैं कि आपने किसी के हाथ पे, किसी लीडरशिप के हाथ में बैत किया। मैंने बच्चों से इतना पूछा, बच्चों आप क्यों इमरान खान को पसंद करते हैं? क्रिकेट तो हमने उसकी देखी, आपने तो क्रिकेट भी नहीं देखी। आपने तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पुराने प्लेयर्स को देखा है तो वो इमरान खान के बाद ही हैं। वो मोहम्मद यूसुफ हो सकता है, उसमें आप देखें तो अगर पुराने में जब वो बहुत बच्चे थे तो या वसीम अकरम हो सकता है, थोड़ा सा वकार यूनुस हो सकता है। इमरान खान की, मैं जब यूनिवर्सिटी में था उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मैंने हॉस्टल में इमरान खान को वर्ल्ड कप जीतते देखा। तो बच्चों, आप इमरान खान को क्यों पसंद करते हैं? बच्चों ने कहा, देखिए इमरान खान कहता है कि मैं वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा। इमरान खान कहता है कि महंगाई उस वक्त होती है जब वजीर आजम करप्ट होता है। इमरान खान कहता है कि मैं पैसा वापस लाऊंगा। इमरान खान कहता है कि मैं सेहत को और मैं यूनिवर्सिटियों को यानी एजुकेशन को मैं फ़ोकियत दूंगा, यानी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे है। तो ये बात आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ तो नहीं करते। अच्छा, मैं चुप हो जाता था, ये नहीं मानता था, लेकिन मैं चुप हो जाता था। बच्चों का अपना अंदाज, जो बच्चों ने मीडिया से देखा सुना, उसके मुताबिक ठीक था। लेकिन अब मैं इमरान खान से तो नहीं पूछ सकता, इमरान खान मेरी कहाँ सुनते हैं। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों आपने इमरान खान को वोट दिया, कोई रोकथाम तो नहीं थी? आपको लैपटॉप जो आज भी आप इस्तेमाल करते वो तो शहबाज शरीफ ने दिए। तो बच्चे आंखें चुराते। बच्चे, अब मैं ये नहीं कहता कि अपनी वोट देने की जो आदत है उससे आंखें चुराते हैं, या वो अपने महबूब वजीर आजम के वादा शिकनियों से आंखें चुराते हैं। लेकिन मैं एक बात वजीर आजम साहब मोहतरम आपको गोश गुजार करना चाहता हूं कि सब चीजों के बावजूद एक चीज मैं मानो, मैंने अपने टॉक शोज में, अपने जंग अखबार कॉलम में एक बात मुतअद्दिद दफा लिखी है कि पंजाब में जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं राजा यासर हमायूं सरफराज, वो जो अढ़ाई अच्छे मिनिस्टर है ना आपके पंजाब की कैबिनेट में, उनमें से एक सालम अच्छे वजीर हैं। इसकी बात अगर मैं करता हूं तो मेरे पास दलाइल भी हैं और उनकी ऑनेस्टी भी है। मैं उनके पीछे नहीं जाता, मैं उन्हें मिलने नहीं जाता, मैं उनका कोई ऐसा परस्तार नहीं हूं, मैं उनके हल्के का नहीं हूं। लेकिन मेरी गैर जानबदाराना राय यही है। जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये है, वजीर आजम साहब, अब जनूबी पंजाब को सूबा बनाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह बनाइए। मेरा जनूबी पंजाब से, बहावलपुर से तल्लक भी नहीं है, लेकिन और सिर्फ इतनी है कि जनूबी पंजाब की एक बड़ी प्यारी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वो यूनिवर्सिटी किसने बनाई, क्योंकि आपको तकलीफ होगी, अंदर से आप उसे आइडियल मानते हैं। दोस्त देखें किसने बनाई। लेकिन याद रखिए कि नवाब सादिक मोहम्मद खान ने एक अब्बासिया कैंपस दिया जो पूरे बहावलपुर का हुसन है। किसको दिया? एजुकेशन को। उस पर तो पैरा देना चाहिए वहां की PTI क़यादत को, वहां की सदरन पंजाब की क़यादत को, ज़िलई क़यादत को, ज़िलई इंतजामिया को। लेकिन अजीब बात यह है कि आप तो गवर्नर हाउस और वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटियां बनाना चाह रहे थे। पहले कैंप ऑफिस आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी
बहावलपुर से छीन के ब्यूरोक्रेसी को दे दिया। मुझे पता है इमरान खान साहब आपके नोटिस में नहीं, और मुझे ये भी पता है कि आपके जो वजीर हायर एजुकेशन है ये उनके बस का भी रोग नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि वजीर आला साहब मोहतरम ये नहीं सोच रहे, हालांकि वो इस्लामी जमीयत तलबा की क़यादत रहे हैं, BZU में उन्होंने पॉलिटिक्स की हुई है, वो कहाँ गई वजीर आला की पॉलिटिक्स? बुज़दार साहब, आप तो वो नारे लगाते थे हम सब के साथ मिलके जो यूनिवर्सिटियों के लिए, तलबा के लिए और असातिज़ा के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनकी इज्जत बहाली के लिए, रिफॉर्म्स के लिए होते थे। आज आप इतना जानदार और इतना शानदार कैंपस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से छीन कर ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी से मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता आप भी इसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं और आप हमारे मुल्क की फहमो फरासत है, आप नर्वस सिस्टम है, हर महाज पे आप अंदरूनी तौर पे लड़ते हैं। तो जिन ब्यूरोक्रेट्स को मेरे हाथ की लाज, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, मेरे भी पढ़ते हैं, मुस्तकबिल भी पढ़ते हैं, मुस्तकबिल है हमारा वहाँ जो पनपता है। मुझे नहीं पता बहावलपुर वाले कहें, सदरन पंजाब वाली PTI की आदत कहे या ना कहे, उनके दिमाग में ये क्यों आया। वो कैंपस दे रहे हैं, वो कहते हैं जी हम वहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट बनेगा तो सेक्रेटेरिएट को देते हैं। वजीर आला साहब चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चाह रही है। तो मुझे बताइए कि आपने तो यूनिवर्सिटियाँ बनानी थी, आपने तो यूनिवर्सिटियों को कायम करना था, उन्हें क़याम देना था, वज़ीर आज़म उसमें और गवर्नर उसमें, और आप यूनिवर्सिटियों से छीन के किसको दे रहे हैं? हाँ, आपने इसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कैंप ऑफिस लिया, 6 माह बाद वापस दे देंगे। क्या दिया? क्या वापस मिला? ये कैंपस भी ले लेंगे, ये तारीखी कैंपस है, शहर के अंदर है। तो कौन जाने कल को आपकी हुकूमत हो ना हो, कौन जाने ब्यूरोक्रेसी के मुंह में पानी आता रहे। वो इतनी शानदार और जानदार बिल्डिंग है। खुदारा लोग यूनिवर्सिटियों को, अपने मुस्तकबिल को चीज़ें देते हैं, चीज़ें छीनते नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी कब्जा ग्रुप नहीं बनती हायर एजुकेशन पे। PTI की क़यादत को कब्जा ग्रुप नहीं बनना चाहिए हायर एजुकेशन पे। बहावलपुर लोकल क़यादत को इस पे सोचना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी भाई, आप जानते हैं आपकी डेमोक्रेसी है, आप जानते हैं आपकी ये ऑटोक्रेसी है, आप जानते हैं ये आमरीत है, आप जानते हैं ये जमहूरियत है, आप जानते हैं आपकी दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलानियाँ जाने हो। आप बेहतर जानते हैं कि आप हायर एजुकेशन के साथ, आप सेहत के साथ हैं कि नहीं। मैंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहतरम वज़ीर हायर एजुकेशन को रिक्वेस्ट करनी थी, हाथ जोड़ के कर दी। अब आप जाने, आपका काम जाने, आपकी बुलवतनी जाने, आपके वादे जाने।